देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को एक खोज खबर दिखाने जा रहे हैं और खोज खबर क्या है कि द्वापर काल में सभी लोगों ने बाणासुर का नाम सुना होगा, कुछ लोग बाणासुर का भी नाम सुने होंगे। और बाणासुर की जो कहानी है महाभारत में दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोग तो महाभारत की कहानियों को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन नहीं, यह काल्पनिक नहीं है, यह सही भी है। और सही किस तरह से है उसको हम दिखाने जा रहे हैं। आज खोज खबर में हम आपको क्या दिखाएंगे, तो हम आज जो है बाणासुर की राजा बाणासुर यानी दैत्यों का राजा, यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि राक्षसों का राजा बाणासुर की राजधानी में हम खड़े हैं। जहाँ खड़े हैं यह उनकी राजधानी हुआ करता था। और आज जो है ये राजधानी का नाम जो है उस समय था शोणितपुर। वर्तमान में ये जगह का नाम है सोहनपुर, इस जगह का नाम है। और सोहनपुर जो है उत्तर प्रदेश के मझौली राज्य से लगभग 10 किलोमीटर बिहार की तरफ, और बिहार से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम साइड में पड़ता है। सवाल कहाँ है कि जहाँ हम खड़े हैं यह बाणासुर की जो कहानी हम बताने जा रहे हैं, यह बाणासुर की कहानी और कहीं से नहीं, हमारे भाई साहब के पास एक ग्रंथ है और सुख सागर, और सुख सागर के पेज संख्या 748 से बाणासुर की कहानी जो है यहाँ मिल रही है। बाणासुर की जो कहानी है आज तक उत्तर प्रदेश सरकार को पुरातत्व विभाग का नज़र यहाँ नहीं मिला। हालांकि यह जो जर्जर व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये मंदिर एक बहुत बड़ी इतिहास बताती है। इतिहास क्या है उसको भी हम अपने दर्शकों को बारीकों से बताएंगे और सुनाएंगे। दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि गंभीरता से इस न्यूज़ को पूरा देखें। देखना क्या है, इस गांव का नाम कोठा। कोठा गांव जो है ना इसलिए है क्योंकि बाणासुर जो राजा थे राक्षसों का, उनकी माता का नाम था कोटरा। उनकी माता का नाम था कोटरा, और कोटरा उनकी माँ का नाम जो हुआ, इसीलिए इस गांव का नाम है कोठा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ मिलता जुलता है। दूसरी चीज़ यह है कि बाणासुर ब्राह्मण कुल के पुत्र थे। ब्राह्मण कुल के पुत्र कैसे हुए, तो प्रहलाद पुत्र विरोचन हुए, और विरोचन पुत्र जो है बलि हुए, और बलि पुत्र के 100वां पुत्र में बाणासुर का नाम आता है। अत्यंत बलशाली थे वो और शक्तिशाली थे। भगवान शिव की पूजा करने के बाद उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा था कि अगर वह किसी से भी युद्ध करे तो युद्ध में जीत उनकी हो, उनके सिवाय किसी की नहीं हो। जब भगवान शिव का वरदान पाने के बाद तमाम राजाओं से वो जो है युद्ध किए। युद्ध करने के बाद युद्ध में जीत उनकी हुई, और जब उनके सामने कोई लड़ने वाला नहीं मिला तब वो क्या किए कि पहाड़ और पत्थरों से लड़ना शुरू कर दिए। उससे भी जब थक गए तब वो जो है भगवान शिव के पास पुनः गए और कहे कि मुझे कोई ऐसा वीर बताइए जिससे मैं लड़ूँ, क्योंकि मेरी भुजा जो है, मेरे हाथ जो है दर्द कर रहा है लड़ने के लिए। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि एक उनको ध्वज दिया, यानी झंडा दे दिया, और कहा कि जाओ तुम अपने नगरी में एक मंदिर पे बांध देना, और वो ध्वज जो अपने से जब भी गिर जाएगा समझ लेना तुम्हारा शत्रु यानी तुम्हें हराने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। तब यही नगरी थी बाणासुर की, यही नगरी थी बाणासुर की राजधानी में हम लोग हैं। और जिस हिसाब से इस पुराण में लिखा हुआ है तो यहाँ मंदिर का अवशेष मिल रहा है। और मंदिर का अवशेष ही नहीं बल्कि इस एरिया के अंदर में, कैमरा मैन चारों तरफ दिखाइए, ये जो एरिया है, ये जो खेत की जो एरिया है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि खेतों की जब खुदाई होती है कभी कभार तो यहाँ पर कहीं कहीं नींव मिलता है। पुराने ज़माने में जो है मोटे मोटे दीवार हुआ करते थे, तो खेतों की जब खुदाई होती है कहीं कहीं तो मोटे मोटे दीवार मिलता है, और दीवारें नहीं मिलती है बल्कि कहीं कहीं सोना और चांदी भी मिलता है। अब यहाँ जो खुदाई हुई है, कैमरा मैन इधर दिखाइए, यहाँ जो खुदाई हुई है तो ये मंदिर का स्थापना हुआ है। आज ये मंदिर को बनाने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पर जो है पुराने जो है नींव है, ये अभी नया ये लोगों ने बनाया है, लेकिन ये भी पड़ा हुआ है क्योंकि इसको बनाने वाले जो लोग हैं, कैमरा में ना गए, हाँ यहाँ इसको बनाने वाले ये जो है, हाँ वही ठिका नहीं, ये बाणासुर के जमाने का उनके दीवालों का ईंटा है, क्योंकि पहले पतला पतला ईंटा हुआ करता था, ठीक है ना। और इससे आगे जो कि यहाँ के स्थानीय जो हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? लाल बाबू यादव। लाल बाबू यादव हमारे सामने हैं बेहतर तरीके से दर्शकों को बताने के लिए। क्या है इस मंदिर का इतिहास? जब हम लोग मंदिर के नींव खोदे तो 4.5 फुट चौड़ा नींव मिला। कितना नीचे मिला?
वहाँ 4 फुट नीचे तक मिला। मतलब 4 से 5 फीट जमीन से नीचे जब तल पर ये लोग खुदाई किए तो एक बहुत बड़ा नेव मिला इनको। नेव मतलब ईंट का दीवार मिला। ईंट का दीवार। और मिट्टी जो मिला वो मिट्टी कैसा था? मिट्टी कई तरह की भराई हुई मिट्टी, अबरक मिट्टी यहाँ मिला है। और भी कुछ मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। एक ही ओर से नेव से हम लोग चारों ओर का नेव हो गया। हाँ। शेष नेव हम लोग दक्षिण तरफ और उत्तर पूर्व तरफ छोड़ दिए। अच्छा, इतना नेव हम लोग छोड़ दिए। इतना नेव से चौगोठा का नेव कहीं, यानी लगता था कि मंदिर उंदिर है। हाँ, कुछ है। तो यही वो जगह है जहाँ पर बाणासुर की जो मंदिर का जो जिक्र है इस पुराण के अंदर में जो है सुख सागर में जो जिक्र है वह मंदिर यही जगह है। और इसी जगह वो झंडा लाकर गाड़े थे। और उन्हीं कृष्ण के पुत्र क्या नाम था उनका? अनिरुद्ध की से उनकी बेटी की जो है ऐसा कहा जाए कि प्रेम हो चुका था उषा से। और उषा की भी कहानी इस गांव में है। यहाँ तक कि यहीं पर कृष्ण के और दैत्यराज वाणासुर का युद्ध हुआ है। युद्ध की भी कहानी यहीं से कुछ दूरी पर एक तालाब है और उस कहानी को भी हम बताएंगे। उस तालाब को भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। रामदेव है। रामदेव आज भी पोखरा है। हाँ। क्या प्रमाण है कि वो रामदेव जो है उसी जमाने का? कहते थे लोग कहते थे यहीं से बाणासुर लोग कहते थे। बहुत पुराना वो पोखरा है। हाँ, कोई बता नहीं सकता है कब का पोखरा। मतलब उसी जगह से किसका युद्ध हुआ था? बाणासुर से और कृष्ण से। बाणासुर और कृष्ण का युद्ध उतने दूर से है। लगभग इस स्थान से जहां हम खड़े हैं इस स्थान से 500 मीटर दूरी पर एक तालाब है। और वह तालाब को आज तक कोई नहीं बता पाया कि किसने खुदाई किया है। बहुत प्राचीन है। और लोग कहते हैं कि उस तालाब को राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो है पूर्व पश्चिम की उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसी लोग का हुआ करता था। पूर्व पश्चिम के सबसे ज्यादा। और यहाँ नाला भी बहा है जो पहले के जमाना में नदी से जाकर मिला हुआ है। सुरवेदी है। और नाला भी बहा है। नाला भी बहा है। क्योंकि राजा महाराजा लोग कहते थे नाले की बीच से बॉर्डर बनाते थे। और वो नाला देखिए वहाँ बाहर कर जाकर नदी में मिला है। नदी भर गया है लेकिन पानी आता है तो नदी। अच्छा, कभी पुरातत्व का विभाग सरकारी लोग आए कि नहीं है? नहीं, आज तक सरकार के लोग यहाँ नहीं आए। जबकि बाणासुर की एक बहुत बड़ी कहानी महाभारत कालीन से यहाँ छुपा हुआ है। और हमारी खोज करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दर्शकों को बताते हैं कि बाणासुर की जो कहानी है वो उसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ महाभारत में बन चुकी हैं और दिखाया भी गया है। लेकिन दर्शक आज तक नहीं जानते कि वो जगह है कहाँ पर। तो यहीं पर सहनपुर गांव है। और सहनपुर गांव जो है पहले सोड़ितपुर था। और सोड़ितपुर जो है वाणासुर दैत्यराज वाणासुर की राजधानी हुआ करती थी। बल्कि यही नहीं, इस गांव से थोड़ी सी दूरी पर एक सुहागरा मंदिर है। और उस मंदिर की भी कहानी यही है कि जब शंकर भगवान के पूजा किए तो वहाँ से एक लिंग उठा कर लाया और उन्हीं के द्वारा उस मंदिर का निर्माण भी किया गया है। उस जगह का नाम क्या है? नहीं, इस समय सुहागरा, पुराना क्या नाम है? सौगौदा उस जगह का नाम है। और सौगौरा नाम है। और आज जो है उस जगह का नाम सुहागरा है। बल्कि बहुत बड़ा बाबा हंसनाथ के नाम से वो मंदिर बना हुआ है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार का पर्यटन स्थल एरिया क्षेत्र में वो जो है पर्यटन स्थल भी है। यूपी बिहार दोनों में आता है। यूपी बिहार दोनों में आता है। उस खबर को भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा मंदिर के ऊपर के भाग को भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बिहार में ग्राम पंचायत को संचालन करने वाले को मुखिया कहा जाता है और यहाँ प्रधान कहा जाता है। और फंड जो है आती है। लेकिन प्राचीन काल की ये जो सभ्यता है इसकी मान के चलिए कि हत्या हो रही है। इसको कोई देखने वाला नहीं है। और देखने वाला नहीं, इधर आइए कैमरामैन। ये जो है सामने हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इधर आइए कैमरा, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये जो झंडा गाड़ा हुआ है यहाँ पर एक शिवलिंग भी है। थोड़ा सा अंदर आइए। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है। छोटा सा शिवलिंग है। क्या है? शिवलिंग है। हाँ, शिवलिंग है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये शिवलिंग भी यहाँ पर एक छोटा सा रखा हुआ है। शिवलिंग को थोड़ा गौर से दिखाइए। ये शिवलिंग जो है यहाँ पर रखा हुआ है। और ये कब का है, कैसे है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। और सामने ये झंडा है। यह जो अभी जो नया निर्माण हुआ है मंदिर का, यह 2002 में कोई मुखिया यहाँ के प्रधान बने और उनके सहयोग से ये जो बना हुआ है। इसके बाद से जो काम रुका तब से आज तक रुका ही रह गया।
ये झंडा बीच में क्यों, और आखिर यही स्थान बाणासुर के लिए क्यों? तो बाणासुर के लिए स्थान ये है कि यहाँ के लोगों का मान्यता यह है कि यहाँ पहले से ही लोग पूजन पाठन प्राचीन काल से जो यहाँ के लोग हैं वो करते आ रहे हैं, इसीलिए जो है कि झंडे को यहाँ गाड़ा गया है। फिलहाल अगर इस जगह की एरिया की अगर खुदाई होती है तो बहुत कुछ जो है यहाँ पर जो है मिलेगा अवशेष, लेकिन खुदाई हो तो यहाँ के बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि अड़ोस पड़ोस के जब खेतों की खुदाई हुई तो यहाँ पर बहुत सारे खेतों में सोना चांदी जैसे भी चीज़ मिला। चूँकि बाणासुर के ज़माने से ये जगह का ये पूरा एरिया जो है उनकी राजधानी हुआ करती थी, और अभी जो एरिया में जो मंदिर बना है इसका लगभग जो है एरिया जो दिखाया जा रहा है, इसका एरिया मात्र जो है समझ के चलिए कि 4 कट्ठे भूमि में ये एरिया है, यानी 60 बाई 60 के एरिया में मंदिर दिखाई दे रहा है, इससे अधिक नहीं है। और ये मंदिर जो है ये भी सुनसान सा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको बनाने वाला और यहाँ कोई भी इसको देख रेख करने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है इस पर जो है ध्यान नहीं दे रहा है। ये शिवलिंग बता रहा है कि यहाँ मंदिर हुआ करता था, और हम शिवलिंग को चरण छुएंगे कि कम से कम मुझे मौका मिला अपने कैमरे पर शिवलिंग को दिखाने का। तमाम जो लोग हैं, भारत सरकार की अगर निगाहें इस गांव पर पड़ जाए तो यह गांव जो है पुनः स्वर्ग में बदल जाए। कारण क्या है कि बाणासुर की राजधानी यहाँ होने के कारण यह दर्शाता है कि यहाँ अवशेष बहुत, अगर खुदाई अगर प्रारंभ हो तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पर मिल सकते हैं, केवल ज़रूरत है सरकार की निगाहें इस पे पड़ने की। सत्य, इस तालाब का कैसे पहचान है कि बाणासुर का ये तालाब है? इसलिए लोग मानते हैं ना, हाँ। ये पोखरा जो है सूर्यवेदी है। अच्छा, इसकी लंबाई, सूर्यवेदी का क्या अर्थ हुआ? इसे लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है। इसका अच्छा। पूर्व और पश्चिम दिशा में लंबाई ज़्यादा है। अच्छा, इसीलिए लोग कहते हैं कि सूर्यवेदी पोखरा है। राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का मकान हो, चाहे पोखरा हो, चाहे स्थान जो भी रहता है, हाँ। तो हम अपने हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि सूर्यवेदी है, तो इसलिए हम लोग इसको सूर्यवेदी मानते हैं। इस तालाब का नाम जो है ऐसे सूर्यवेदी है, और सूर्यवेदी का पीछे की जो बात है कि पूर्व और पश्चिम दिशा में जो लंबाई ज़्यादा होती है, उत्तर और दक्षिण जिस दिशा में कम होता है, उस तालाब को लोग राक्षस प्रवृत्ति के ज़माने में इस तरह का तालाब या मकान देखने को मिलता था, जो सर कह रहे हैं। और एक बहुत बड़े साक्ष्य ये है कि इनके पास जो पुराण है, उस सारे पुराणों में ये सारी चीज़ दर्ज है, उसको भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिस बाणासुर की मंदिर की जिक्र अभी हम अपने दर्शकों को कर रहे हैं, बस उसी के जस्ट सामने ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसको देहाती भाषा में बर का पेड़ बोलते हैं। ये जो यहाँ के जो लोग हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि ये भी उसी ज़माने का पेड़ है, जबकि यहाँ पूरे एरिया में पूरा जंगल हुआ करता था। कभी किसी ज़माने में पहाड़ हुआ करता था, और जंगलों के बीच में, क्योंकि अभी वर्तमान में यहाँ 10 घर है, ये पंचायत भवन बना हुआ है, 10 घर है, लेकिन तमाम लोगों का कहना है कि जब हमारे पूर्वज 200 साल 300 साल पीछे आए यहाँ पर, तो जंगलों को साफ कर करके और पहाड़ को पेड़ को काट के जंगल साफ कर पेड़ हटा कर वहाँ बस आज भी वन कहलाता है। आज भी वन कहलाता है, वन के नाम से पुकारा जाता है। कोठा में जो वन में हमको जाना है, माने ये जो जगह है इसको वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ 10-15 घर है, लेकिन ये प्रचलित नाम क्या हो गया कि वन वाले कोठा में जाना है। यहाँ वन का मतलब पहले यहाँ जंगल था, इसी नाम से पुकारा जाता है। और ये प्राचीन काल का बर का पेड़ है। यहाँ पर 2 पेड़ बच चुका है प्राचीन काल का। लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप खुद से कोई पेड़ लगा दीजिएगा, वो पेड़ यहाँ नहीं होगा। 20 बार लगाए हम लोगों का कहना है कि अगर कोई भी पेड़ पौधा आप यहाँ लगाइएगा ये जगह ये एरिया में, तो वो खुद से पेड़ जो लगे होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन जब आप दूर से पेड़ लगाइएगा वो नहीं लगेगा। कोई भी नया पेड़ अपने हाथ से लगा दीजिए, वो पेड़ इस धरती पर नहीं होगा, जबकि वो पेड़ अपने मर्जी से जमेगा। वही पेड़ यहाँ पर वृक्ष पैदा हो गया, लेकिन पेड़ लगाने से वो 20 बार हम लोग बर पीपल लगाए। वो मंदिर के सेंटर में जब मंदिर नहीं था तब से कोई बर पीपल नहीं पकड़ता, एक भी नया पेड़ नहीं कोई नहीं पकड़ता। टाउन रिपोर्टिंग पर GE न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।